प्री फैब्रिकेटेड होम्स या प्री फैब होम्स होते ही क्या है? उन्होंने पूरा का पूरा घर उसको फोल्डिंग घर बना दिया। चर्चा में इलॉन मस्क भाई साहब भी थे अपने, ये काफ़ी निराशाजनक होगा कुछ लोगों के लिए। तो एक दिन 3 घंटे 10 घंटे 8 घंटों में घर बन रहे। सरप्राइजिंग जो है वो है उसकी कॉस्ट। तो कॉस्ट मैं ही पूछ लेता हूँ आपसे, क्या कॉस्ट है उसकी? स्वस्त आणि मस्त प्री फैब्रिकेटेड होम्स काफ़ी चर्चा में हैं आजकल, तो हमने सोचा कि इसी के ऊपर एक अच्छा डिस्कशन हो जाए ताकि आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल सके। तो हमारे साथ हैं राजेश जी एंड सबसे पहला सवाल, प्री फैब्रिकेटेड होम्स या प्री फैब होम्स होते ही क्या है? ऐसे घर जिनके कंपोनेंट्स या पूरा का पूरा घर जी कहीं फैक्ट्री में या किसी अलग वर्कशॉप में बना हो और आप उसे असेंबल करते हैं आपकी जगह पे जहाँ साइट है आपका, वो उसका मतलब प्री फैब्रिकेटेड हो। अमेजिंग। सो ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है प्री फैब होम से? एक्चुअली प्रॉब्लम जैसे कि मॉड्यूलर किचन का कंसेप्ट आया, प्रॉब्लम ऐसा है कि वर्कमैनशिप हर जगह अलग अलग होगी आपकी। जी। अगर आप घर बनाने जाएंगे, करेक्ट। आप मेक श्योर कैसे करेंगे कि अच्छा ही कारीगर मिलेगा या कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा। कभी कभार वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है उसमें, कम से कम लेबर तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन रहती है, जो करंट लेबर आपके घर पे काम कर रहा है। ओके। जबकि ये फैक्ट्री में बनेगा तो और किसी ब्रांड से बनेगा, तो जैसे कार्स बनती हैं या मॉड्यूलर किचन एक ब्रांड से बनता है, Correct. तो उनका क्वालिटी कंट्रोल रहेगा और असेंबली लाइन पे बनेगा तो फिर वो अलग ही लेवल हो जाएगा घरों का। जी। मतलब उसका जैसे कार के मॉडल्स होते हैं आपके, जो मर्सिडीज़ मॉडल्स हैं आपके या BMW के अलग अलग मॉडल्स हैं, Correct. वैसे ही घरों के मॉडल्स होंगे और प्लानिंग के हिसाब से उनके एमिनिटीज़ के हिसाब से वो रिलीज़ किए जाएंगे। सो बीच में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में इलॉन मस्क भाई साहब भी थे अपने, जो कि कह रहे थे कि वो खुद ही एक प्रीफैब या फिर रेडीमेड होम के अंदर रह रहे हैं। उसके बारे में क्या जानकारी है अपने पास? एक्चुअली इलॉन मस्क ऐसे शख्स हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, जो भी करते हैं वो बहुत ही चर्चा का विषय हो जाता है। एक बार उन्होंने अपने नए ऑफिस के लिए सिंक लेके गए कार से कहीं से डिपोर्ट करना, जी, तो जी। सिर्फ वो कैमरा ने कैच कर लिया तो वो भी न्यूज़पेपर हेडलाइन हो गई। तो पॉइंट ऐसा है कि उन्होंने ये तय किया कि उनके बहुत सारे जो घर थे और मेंशन थे, करेक्ट। उन सबको में से शायद एक वो रखने वाले हैं जो बीच फ्रंट के पास है। करेक्ट। और वो फैक्ट्री जो उनकी गीगा फैक्ट्री और बाकी फैक्ट्रीज़ के सामने एक बॉक्सेबल करके कंपनी है, उनके प्रीफैब घर लेके वो खुद रहने वाले हैं। तो उन्होंने ऐसे कुछ ऑर्डर्स करके खुद एक सेटअप भी किया गीगा फैक्ट्री के यहाँ, यानी कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी एक 300 स्क्वायर फुट के घर में रह रहे हैं। सो ये चर्चा में क्यों आ गया था कि ये टेस्ला ही बना रहा है? एक्चुअली टेस्ला नहीं बना रहा है, टेस्ला ने ऑर्डर किया। जी। तो इस चीज़ का फ़ायदा हर कोई लेना चाहता है, इलॉन मस्क के नाम का फ़ायदा। रेडीमेड मार्केटिंग। या करेक्ट है। तो टेस्ला को डिलीवर किया और जब वो अनफोल्ड कर रहे थे या फोल्डिंग कर रहे थे, Correct. जब वो घर असेंबल हो रहा था, उस वक्त इलॉन मस्क के कंपनी से कई लोग हेल्प कर रहे थे वो वर्कर्स को, तो उनके टी शर्ट पे टेस्ला था और वो वीडियो शूट हो गया था। जी, इसलिए जी, थोड़ा जी। वीडियो वायरल हुआ कि टेस्ला ही घर बना रहा है और इलॉन मस्क उस अपने प्रोटोटाइप में रह रहे हैं। सो हुआ। ये काफ़ी निराशाजनक होगा कुछ लोगों के लिए जो इसको सच्चाई समझ रहे थे। सो प्रीफैब पे वापस आते हैं। सो इसमें जैसे फर्नीचर में टाइप्स होते हैं हमारे पास, बेड वार्डरोब्स हैं, बहुत सारे अलग अलग किचन के फर्नीचर्स हैं, मॉड्यूलर बनाते हैं, तो प्रीफैब हाउस में भी कुछ टाइप्स हैं अवेलेबल या फिर बन सकते हैं फ्यूचर में? प्रीफैब में कस्टमाइजेशन है अवेलेबल, जी। और एक दूसरा है जो नॉन कस्टमाइज्ड है। जैसे फर्नीचर में होता है आपके कि आप वार्डरोब देख लो मार्केट में जाके या सोफ़ा देख लो और आप सीधे खरीद के अपने घर पे रख दो। जी। एक 3 फुट बाय 7 फुट का वार्डरोब आप लेके आओगे, रख दो, भले आपके यहाँ जगह 6 फुट बाय 8 फुट की हो, तो वो आपके रिक्वायरमेंट बेस है। करेक्ट है। उसी तरीके से घर भी मिल रहे हैं एक पर्टिकुलर साइज़ के, जैसे कि उन्होंने कंसेप्ट ऑफ कार ली है
कि आपको 6 सीटर कार चाहिए, 8 सीटर कार चाहिए और उसका मॉडल कैसे चाहिए, उस हिसाब से प्लानिंग और एमिनिटीज़ है घर के अंदर, बराबर। वो एक टाइप है। दूसरा कस्टमाइज्ड है। कस्टमाइज में आप प्री फैब्रिकेटेड एमएस और स्टील स्ट्रक्चर्स हैं जिनके फ्रेमवर्क पर प्री फैब्रिकेटेड पैनल्स लगते हैं, इंसुलेटेड पैनल्स रहते हैं। ये इसमें कंक्रीट मिक्स रहता है विथ स्टील एंड इंसुलेशन मटेरियल अंदर सैंडविच रहता है, हाई कंप्रेस्ड रहता है और उनमें वो खांचा रहता है जहाँ पे वो एक दूसरे में फिक्स हो जाते हैं और उस हिसाब से आपके कस्टमाइज साइज़ के हिसाब से, घर के प्लानिंग के हिसाब से वो फैक्ट्री से कट के आते हैं कि कहाँ पे कितने हाइट पे विंडो चाहिए, ऑफ कोर्स विद सम लिमिटेशंस जी, और वो वहाँ जाके इंस्टॉल होता है। पर कुछ चीज़ें तो उसमें भी स्टैंडर्डाइजेशन होती होगी, जैसे मॉड्यूलर फर्नीचर में होता है कि कारकेस इतने साइज़ का होता है एक डब्बा, तो वो पैनल एक फिक्स साइज़ का ही होगा, सिर्फ आपके हिसाब से उसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। हाँ, ये जो पैनल है उसका विड्थ का एक रिस्ट्रिक्शन है, लगभग वो 28 से 30 इंच के आसपास आता है, जिसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम होने की वजह से उसको उतना ही विड्थ रखना वो एक ज़रूरी है। लेकिन फिर भी विंडो और सिल का भी एक छोटा सा कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि उतने ही विड्थ पे विंडो हो सकती है जितना पैनल है, सिंगल पैनल। तो अगर 30 इंच का पैनल है तो 60 इंच या उसके मल्टीपल्स में 90 इंच की विंडो हो सकती है, उस हिसाब से होता है वो जी। लेकिन फिर भी आपके रूम्स कस्टमाइज कर सकते हैं, इंटरनल प्लानिंग कस्टमाइज हो सकती है, किचन, बेडरूम और बाकी लिविंग, और उस हिसाब से वो पैनलिंग बाहर से होती है। जी जी, करेक्ट। सो इसमें आप ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे। फर्नीचर के केस में तो हमें ऑब्वियस पता है कि उसको बिना समेटे हम उसको ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं कर सकते हैं, बट उसके तो प्लैंक्स ही बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे तो पूरा घर का घर है और हो सकता है शायद उसमें फर्नीचर भी वो लोग ही प्रोवाइड करें, तो ट्रांसपोर्टेशन कितना ज़्यादा फिजिबिलिटी है उसकी? ये अभी जो मैं आपको बोल रहा था, जो कस्टमाइज प्रीफैब्रिकेशन है, इसमें तो प्लैंक्स अलग से आते हैं जिसे साइट पे कट किया जा सकता है आसानी से हैंड कटिंग टूल से, और उसे वो इंटरलॉकिंग में लगाते हैं। फिर उसके अंदर वो सीमेंट से मिक्स रहता है एडेसिव के साथ, जिससे वो लॉक कर देते हैं, तो वेदर शीट हो जाता है उसमें। उसके ऊपर कईयों पे पेंट होता है, कईयों प्री पेंटेड भी आते हैं, कई पैनल्स। अंडरस्टूड। तो ये इस सिस्टम को टाइम लगता है, लगभग 45 to 50 डेज लग जाते हैं, राइट फ्रॉम प्लिंथ टू एग्जीक्यूशन। लेकिन अभी जो अमेरिका में कई प्रीफैब घर बन रहे हैं, वो घर तो एक दिन, कई घर तो 3 घंटे, कई घर 10 घंटे, 8 घंटों में घर बन रहे हैं पूरे के पूरे। कस्टमाइज्ड घर नहीं, नॉन कस्टमाइज, दे आर नॉट एग्जैक्टली फुल्ली कस्टमाइज, दे आर मॉडल घर। जैसे मैं कार की बात कर रहा हूँ आपको, कि आपको पहले से ही प्री डिफाइंड प्लान होगा जिसमें एक पैंट्री यूनिट विथ 1 बेडरूम एंड 1 टॉयलेट एंड एक लिविंग विथ टीवी यूनिट विथ फर्नीचर अंदर पहले से ही प्रीफैब होगा, ऐसे करके। लेकिन अभी बॉक्सेबल करके जो कंपनी है, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन, जो आपका सवाल था, वो भी सॉल्व किया है। उन्होंने पूरा का पूरा घर उसको फोल्डिंग घर बना दिया, और वो फोल्डिंग सिस्टम भी इनोवेटिव हिंजेस के ऊपर, जो नॉर्मल हिंजेस रहते हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए, हिंजेस सिस्टम यूज़ करते हुए उन्होंने उसे फोल्ड किया घर को, और उसे ट्रांसपोर्टेबल कर दिया ऑल ओवर वर्ल्ड। उसका साइज़ जब फोल्ड करके पैक हो जाता है, जैसे कोई मोबाइल फ़ोन का एक पैक आता है, वैसे वो पैक हो जाता है, पूरा का पूरा कवर पैक। तब वो साइज़ लगभग 8 फुट बाय 4.5 से 6 फुट तक होता है, जो कि हम जानते हैं कि एक ट्रक आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और उसका वेट भी उन्होंने उतना रखा है जो ट्रांसपोर्ट के नॉर्म्स के अंदर बैठे, जिसमें एक रेड फ्लैग या आगे फॉलोअप कार या कुछ ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े। अकेला ट्रक जाके वो उतार सकता है क्रेन से, वो क्रेन भी अंदर बैठ जाती है, और फिर वो असेंबल होने को उसे आज के तारीख में कुछ घंटे लगते हैं। अकॉर्डिंग टू 6 से 7 घंटे लगते हैं, वो असेंबल हो जाता है घर। जो चीज़ें हम बंगले बनाते वक्त या घर बनाते वक्त कंसिडरेशन में लेते हैं बंगलो बनाने से पहले ही, वो चीज़ें इसमें कैसे कैटर करेंगे? जैसे कि एक्सटर्नल प्लम्बिंग, सीवेज या इलेक्ट्रिसिटी, या फिर उसका फाउंडेशन कैसे बनाएंगे, ये सब चीज़ें पे थोड़ा सा बताइए। उस घर को जो हम अनबॉक्सेबल जो कंपनी है, उसका जो मॉड्यूलर घर है, उसके लिए उन्होंने फाउंडेशन पे रिवेट्स दिए हुए हैं, जो कि वो रिवेट्स या तो आपके आरसीसी
प्लिंथ पे लगते हैं, वुडन स्टैक्स जो कि आरसीसी में एम्बेडेड है पे लगते हैं, आरसीसी कॉलम्स पे लग सकते हैं, या आप आरसीसी का कोई एक नटशेल पार्किंग यार्ड बना दीजिए या गैराज बना दीजिए, जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में एक मैंडेटरी रहता है उनको कार पार्क करना या गैराज या स्टोर रूम, वैसा बना दीजिए। उसके ऊपर आप सीधे आके वो घर स्क्रू कर सकते हैं। तो वो उन्होंने सिस्टम प्रीफैब बना रखी है और फिर उसे अनफोल्ड करके उस साइज़ में, उनके साइजेस बहुत ही वेल डिफाइंड है और उस साइज़ में वो बनाते हैं। और जो सीवेज सिस्टम और ये है, इसको भी उन्होंने लाने के कुछ गाइडलाइंस दिए हैं कि आपको लोकल इलेक्ट्रिसिटिकल मीटर और ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पे लाके छोड़ना है और मेन पाइपलाइन कहाँ पे लाके छोड़ना है। इंटरनल जो सिस्टम है प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिफिकेशन इंटरनल, वो प्रीफैब वॉल्स के अंदर पहले से ही कंसील्ड है। और ये प्रीफैब वॉल वो एमएस का शीट, स्टील की शीट है जो कि पाउडर कोटेड है, और सीमेंट की शीट के अंदर पॉलीकार्बोनेट के वो इंसुलेटिंग मटेरियल को हाई कंप्रेस करके पैनल्स पहले से ही बनाए हुए हैं, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिकल और वाटर के पाइपलाइन पहले से ही जा रहे हैं। या फिर एक्स्ट्रा चाहे तो कभी भी हम लोग आगे पीछे करके निकाल सकते? नहीं निकाल सकते, क्योंकि टॉयलेट, WC, बाथ, शावर पहले से ही इंस्टॉल्ड है। आपको सिर्फ एक ही कनेक्शन एक्सटर्नल वाटर से लगाना है, एक ही कनेक्शन इलेक्ट्रिकल देना है, बाकी अंदर से लाइट्स, कंसील लाइट्स, एयर कंडीशन भी वो लोग LG के साथ उनका टाई अप है कि LG की एयर कंडीशन, टीवीज, टेलीविजन सब वहाँ प्रीफैब है। सो इसका मतलब ये है कि कभी हम लोग रिनोवेशन नहीं कर सकते अपने घर का, तो जब रिनोवेशन करना है तो घर ही बदल दो। सही है, यहाँ तक कलर की ज़रूरत नहीं है। वो जो एक्सटर्नल पैनल्स हैं उनको इंटरनल और एक्सटर्नल उन्होंने न्यूड या न्यूट्रल कलर्स रखे हुए हैं, जो कि हर डेकोर को जाते ही हैं। आप जो भी कर्टन्स या फर्निशिंग या सोफा से या जो फर्नीचर, लूज फर्नीचर है, उससे जो आप एनहांस करेंगे या आर्टिफैक्ट से, वही आपके घर का स्टेटमेंट है। बाकी घर न्यूट्रल ही रखें ताकि सबको पसंद आए। अभी हर जगह पे, हर यहाँ पे एक लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, कहीं पे बड़ी गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, तो वहाँ पे हमें तो घर अपना अप्रूवल करवाना पड़ता है, प्लान्स दिखाने पड़ते हैं, हाइट बतानी पड़ती है, FSI होता है। तो ये सब इस केस में कैसे अप्लाई होगा? इसमें वो पहले से ही अपने प्लान्स दे देते हैं जो आपको आपके लोकल अथॉरिटी से अप्रूव करवाना है। Correct. और आपके लैंड से जितना छोड़ना है उस साइज़ की प्लिंथ या फाउंडेशन कॉलम्स डालना है। Okay. तो उतना डिस्टेंस फ्रॉम कंपाउंड वॉल या रोड आप पहले ही लोकल अथॉरिटी से वो प्लान दिखा के अप्रूव करवा लो। वो अप्रूवल मिलने के बाद वो वहाँ से घर ट्रांसपोर्ट करते हैं और उनके लेबर्स आके स्क्रू करके निकल जाते हैं। सो आप जो बोल रहे थे प्री फैब्रिकेटेड जो चीज़ें आती हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर है वो लोड कैसे ले रहा है? वो क्या MS का बना है या फिर क्या कोई और मटेरियल है? देखो, हर कंपनी वहाँ पर अलग अलग कंपनीज अमेरिका में प्रीफैब घर बना रहे हैं, इंडिया में भी बना रहे हैं, लेकिन इंडिया में इस तरीके से प्रीफैब नहीं हो रहा है कि सीधे फोल्ड करके वो खुल जाए और हावर्स या डेज में वो बन जाए। इंडिया में कम से कम 45 डेज लग रहे हैं प्रीफैब घरों को भी। इंडिया में जो प्रीफैब घर बनते हैं वो RCC के प्रीफैब पूरे के पूरे स्लैब्स होते हैं, जिन्हें जैसे ब्रिज प्रीफैब लगाते हैं वैसे ही वो क्रेन से रखे जाते हैं इंटरलॉकिंग में और वो बनाए जाते हैं। जनरली वो माड़ा या माड़ा सिस्टम में या पुनर्वसन ऑफ जो गरीब हैं उनके लिए जो घर बनते हैं वैसे बन रहे हैं वो प्रीफैब में। वो परमानेंट या बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स नहीं बना रहे हम। लेकिन आप अब्रॉड देखेंगे तो वो आपका जो घर का एक सपना होता है, नेटिव प्लेस में घर हो या खुद का घर हो, वो भी प्रीफैब बना रहे हैं। उसके आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा है, इंटीरियर्स भी अच्छा है। तो अलग अलग कंपनी, जैसे हम पूरा MS का स्ट्रक्चर लेते हैं, जो MS के रॉड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो बॉक्स सेक्शन या आई सेक्शन, उन्हीं में बना रहे हैं और सिर्फ पैनल्स अपने प्रीफैब है जो अपने फैक्ट्री में बन के आ रहे हैं, जिनके सिस्टम है। वहाँ वो लोग वो जो स्ट्रक्चरल सिस्टम है वो भी अपने हिसाब से बना रहे हैं। तो उसको ज़रूरी नहीं है कि पूरा वो सॉलिड MS हो, तो वो जहाँ स्ट्रेंथ चाहिए जिस पोजीशन पे उस जगह पे वो सॉलिड कर रहे हैं, बाकी पूरा हॉलो रख रहे हैं। उस MS स्ट्रक्चर में भी वो होल दे रहे हैं जहाँ से इलेक्ट्रिकल वायर जाएगा, क्योंकि प्लानिंग प्रीफैब है। Correct. तो इस हिसाब से प्रीफैब जो आपके दीवारें हैं उसके अंदर से भी पहले से इलेक्ट्रिकल वायर वो निकाल देते हैं।
पेंट पहले से ही कर रहे हैं, सब कुछ पहले से कर रहे हैं, तो इसलिए एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम होता है। क्वालिटी कंट्रोल 100% होता है क्योंकि फैक्ट्री में असेंबली लाइन पे बन रहा है वो सीएनसी मशीन्स और कंप्रेसिंग मशीन्स और कटिंग टूल्स, जिसमें कि कंक्रीट कटिंग, स्टील कटिंग टूल्स, उसमें से कट करके जा रहे हैं, तो प्रिसीजन 100% है। और जो हिंजेस हैं वो भी खुद मैन्युफैक्चर करके उनमें वो फोल्ड करके देख रहे हैं। जो क्लोजिंग डोर सिस्टम्स और विंडो सिस्टम्स हैं उनमें जो कार में जो सिस्टम्स लगते हैं गास्केट वाले, जिस हिसाब से अपने कार में बारिश नहीं आती, वाटरप्रूफ रहते हैं, कितने भी हवा को, उसी तरीके का उनके विंडो और डोर को गास्केट लगे हैं ताकि पानी कुछ भी नहीं आए और आप वाटरप्रूफ रहें पूरे। सो इट सीम्स टू बी अ मिक्स ऑफ हाउस एंड अ कार का दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन है। सही है। आप महाड़ा की बात कर रहे थे, तो महाड़ा जैसे अथॉरिटीज़ हैं जो इतने मास पब्लिक के लिए घर बनाती है, वो तो मल्टी स्टोरी बनाना प्रीफर करती है। तो वो तो आरसीसी में तो मल्टी स्टोरी फिर भी समझ में आ रहा है, लेकिन क्या प्रीफैब भी मल्टी स्टोरी बना सकते हैं? आप प्रीफैब में अगर स्टील स्ट्रक्चर में पूरा स्ट्रक्चर सिस्टम बनाएं, दैट इज आई सेक्शन, सी सेक्शन में, और उसके ऊपर प्रीफैब सिर्फ पैनलिंग पार्टीशन जैसे ऐड करें तो मल्टी स्टोरी जा सकते हैं। ओके। लेकिन ये जो घर जो मैं बता रहा हूँ, जो प्रीफैब स्ट्रक्चरल सिस्टम इज देयर ओन वॉल, they don't have a different structural system. Okay. It is like a load bearing thing. वॉल जैसा ही है। जो सैंडविच स्टील के वॉल हैं जिनमें वो इनफ मजबूत हैं कि आपका वजन या डेड लोड विथ द रूफ का वजन ले सकें। पहला माला भी नहीं चढ़ा सकते, मतलब कुल नहीं, मिला के। पहला माला वो चढ़ा रहे हैं। इट्स नॉट मल्टी स्टोरी, इट इज़ आपको टॉप फ्लोर विथ एन स्पैशियो या टेरेस मिल जाता है। Okay. और आप ऊपर जाने के लिए एक सर्कुलर स्पाइरल स्टेयरकेस है जिससे आप ऊपर जा सकते हैं। दैट इज़ देयर नेक्स्ट मॉड्यूल, जो कि थोड़ा प्रीमियम मॉड्यूल है। तो ऐसे उन्होंने 3-4 मॉड्यूल किए हैं। इवेंचुअली दे आर ट्राइंग कि हर घर थोड़ा अलग हो, इसलिए फिनिशिंग जो एक्सटर्नल फिनिशिंग है या इंटरनल पेंटिंग है उसमें भी ऑप्शंस देंगे। अभी कस्टमाइजेशन कम कर रहे हैं क्योंकि प्रोटोटाइप उन्हें बहुत बनाना है। Correct. वैसे भी उन्हें लाखों में डिमांड आई है, क्योंकि प्रवीण सरप्राइजिंग जो है वो है उसकी कॉस्ट। तो कॉस्ट मैं ही पूछ लेता हूँ आपसे, क्या कॉस्ट है उसकी? कन्वर्टेड इन इंडियन रुपीज 8.5 लाख रुपए में वो पूरा घर दे रहे हैं इंस्टॉल करके विद इन 3 days विथ इंटीरियर्स? विथ इंटीरियर्स। जितना इंटीरियर से ज़्यादा मतलब खर्चा हो जाता है यहाँ पे। करेक्ट। एक्सेप्ट लूज फर्नीचर सच एज बेड, योर काउच एंड मे बी फर्निश पर्दे या फिर मैट्रेस वगैरह हो गए। वो छोड़ के किचन मॉड्यूलर आपको मिल जाता है, आपको एसी मिल जाता है, टॉयलेट के सारे फिटिंग्स मिल जाते हैं, आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाता है। इवन यू गेट वॉशिंग मशीन, यू गेट डिश वॉशर इनसाइड, यू गेट एसी, हीटर, एवरीथिंग इनसाइड। सो इतने कम प्राइस की जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये प्रोडक्ट इंडिया में भी सक्सेसफुल हो सकता है क्या? मेरे ख्याल से तो हो सकता है। हर किसी का सपना होता है गांव में एक घर हो जी। बजट और टाइम कंस्टेंट की वजह से वो रुक जाता है। Correct. और घर जब आदमी गांव जाता है तो कम दिन ही रहता है, 2-3 दिन रहता है, क्योंकि शहर में वो कमाने के लिए आता है, वहीं ज़्यादातर रहते हैं। Correct. तो वहाँ जाके एक ऐसा घर ये सर्व कर लेगा, क्योंकि ये घर प्रवीण एक सेल्फ सस्टेनिंग घर भी है। यानी कि क्या है कि इसके ऊपर सोलर पैनल्स लगाए हैं उन्होंने, जो कि रूफ के ऊपर लगाएं, जो कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत हद तक दे देता है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी है, क्योंकि कोल्ड कंट्रीज़ में कभी कभी उनके यहाँ तो धूप नहीं होती और बर्फ़ अगर गिर जाती है छत पे तो उनको महीनों तक वो बर्फ़ निकलती नहीं है। इंडिया में वो तकलीफ़ नहीं है, तो इंडिया में तो और हाँ थोड़ा सा कम हो सकता है। तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एक्सटर्नल होना ज़रूरी है, क्योंकि एसी आपको चलाना है और आपको बाकी भी गैजेट्स चलाने हैं। सो दैट्स फाइन, अमेजिंग। लेकिन एक चीज़ जो मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कहा कि हम एक सेकेंडरी होम जैसा उसको रख सकते हैं, या फिर कम रहना है, हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना, तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ये घर कैसे हैं? उन्होंने ये भी सोच रखा है, उन्होंने एक्सटर्नल सिक्योरिटी कैमरास दिए हुए हैं, Correct. जिससे कि आप आपके मोबाइल पे देख सकते हैं। वो इंटरनल में सिक्योरिटी कैमरास हैं, वो तो ऑन ऑफ रखना आपके मर्जी पे है, जिसको सिक्योर कर सकते हैं आप खुद Correct. आपके मोबाइल ऐप से। ये एक मतलब एक्सटर्नल, बाकी उसे टैम्पर करना या डैमेज करना
थोड़ा मुश्किल है रादर देन जो फॉरेन कंट्रीज़ में वो तो आप जानते हैं वुडन वॉल्स होते हैं Yes. और वुडन Hollow भी इंसुलेशन होते हैं। होता है और ग्लास वूल होता है 2 वुडन पैनलिंग के अंदर। Correct. तो वहाँ तो आसान है टैम्पर करना, इसमें थोड़ा मुश्किल है क्योंकि स्टील का MS का थिन प्लेट है Yes, तो उसे yes, टैम्पर yes. करना और थोड़ा मुश्किल। वैसे भी गाड़ियाँ तो बाहर खड़ी रहती हैं, हाँ। तो गाड़ियों वाली सिक्योरिटी हाँ, कुल मिला के हमें मिल बराबर, जाती है बराबर, उसके अंदर। बराबर। सो दैट्स ग्रेट। आई थिंक कि हमने काफ़ी अच्छी चर्चा कर ली है इसके ऊपर। आपको कुछ इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना है तो मुझे बता सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि अभी इंडिया में भी प्रीफैब घर बन रहे हैं। जी। मैंने जैसे बोला RCC स्ट्रक्चर्स के जिसे MS में सपोर्ट हो ऐसे बन रहे हैं अभी भी। Okay. जो लेबर क्वार्टर्स और माड़ा बना रहे हैं। कुछ जगह पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए ये बन रहे हैं, कुछ जगह पे शिपिंग कंटेनर्स को यूज़ कर रहे हैं प्रीफैब घर की तरह, थोड़ा सा इंटीरियर करके और उसके अंदर वेल्डिंग और एक खिड़की निकाल के। करेक्ट। कुछ जगह पे हम फॉरेन इम्पोर्टेड प्रीफैब पैनल्स यूज़ कर रहे हैं MS के ऊपर, लेकिन हमने इंडियन पर्सपेक्टिव से अभी तक सोचा नहीं है। तो देर इज़ ए वेरी गुड स्कोप फॉर मेनी कंपनीज टू मेक ए प्रीफैब हाउसेस एज द बॉक्सेबल डज। यानी कि आप कार जैसे सोचिए, मशीन ले पूरे असेंबली लाइन पे वो घर बनाइए, प्लान्स को आप सर्कुलेट कीजिए और बुकिंग लेके मैन्युफैक्चर करके कलर कस्टमाइज़ करके कार के जैसे उसका एक अलग ही इंडस्ट्री हो सकता है। एज मराठी सेइंग और स्वस्त आणि मस्त उसमें हो जाता है पूरा काम। सही है। अमेजिंग। सो आपके दिमाग में भी कुछ प्रीफैब होम्स के बारे में सवाल हों तो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइए, एंड आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज़ प्रवीण एंड राजेश फ्रॉम अनडिजाइनिंग साइनिंग ऑफ।